दोस्तों, आज हम आपके उन सवालों का जवाब देंगे जिनको आपको लंबे समय से इंतजार था। जिन सवालों का जवाब आप चाहते हैं उस पर हम आपसे बात करेंगे। कुछ सवाल ऐसे हैं जो आपको जानना बहुत ज़रूरी है, उन पर भी आपसे बात करेंगे, और कुछ पॉलिटिक्स बेस के हैं, उन पर भी आपसे बात करेंगे। हमारे दोस्तों ने हमसे बहुत बार पूछा है कि आखिरकार ज्योति मौर्य प्रकरण में क्या हुआ और क्या चल रहा है, और आलोक मौर्य इस समय अपने आप को कैसा महसूस कर रहा है। ये तमाम इस प्रकार के प्रश्न हमारे दोस्तों के हैं। डायरेक्ट फ़ोन के द्वारा भी काफ़ी मित्रों ने हमसे ये सवाल किए और पूछे। लेकिन दोस्तों, हम आपको इसमें बता दें कि ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य के बीच जो प्रकरण हुआ था, आपसी मतभेद हुआ था, वह केवल मनीष दुबे के साथ अवैध प्रेम प्रसंग और अवैध संबंधों को लेकर हुआ था, जो कि आरोप स्वयं आलोक मौर्य ने लगाए थे। आलोक मौर्य ने मीडिया के सामने भी कहा था कि ज्योति मौर्य और मनीष दुबे के अवैध संबंध हैं, मैंने इनको कई जगहों पर देखा। ये तमाम इस प्रकार के बयान आलोक मौर्य ने स्वयं दिए थे। और ज्योति मौर्य के द्वारा आलोक मौर्य और उनके परिजनों के खिलाफ जो मुकदमे लिखवाए गए थे, उन मुकदमों में ये स्पष्ट था कि जैसे ही आलोक मौर्य ने ज्योति मौर्य के अगेंस्ट शिकायत वापस ली और आलोक मौर्य ने मीडिया के सामने एक ही बयान दिया कि मैं अपने परिवार को बचाए रखना चाहता हूँ, अपने बच्चों और परिवार के हित में मैंने ये शिकायत वापस ली है, मुझे आगे कुछ नहीं कहना है। लोगों को ये उम्मीद थी कि ज्योति मौर्य के द्वारा भी मुकदमे वापस लिए जाएंगे, लेकिन अभी तक ज्योति मौर्य के द्वारा तलाक का मुकदमा वापस नहीं लिया जाना और आलोक मौर्य और उनके परिजनों के खिलाफ जो मुकदमे थे वो वापस नहीं लेना, कहीं ना कहीं आपसी मतभेद को दर्शाता है। और आलोक मौर्य स्वयं अपने आप को कहीं ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। आलोक मौर्य को ये महसूस हो रहा है कि उनका परिवार आखिरकार जो एक ठीक ठाक परिवार था, एक ज्योति मौर्य के गलत कदम की वजह से आखिर कानूनी दाव पेच में किस प्रकार से फंस गया और परिवार में किस प्रकार से बिखराव आ गया, और जो सामाजिक प्रतिष्ठा है वो ज्योति मौर्य की हो चाहे आलोक मौर्य की हो, उसको कहीं ना कहीं ठेस लगी है। समाज में ज्योति मौर्य की वजह से एक गलत संदेश गया। देश की तमाम महिलाएं ज्योति मौर्य की वजह से पीड़ित हुई, क्योंकि ज्योति मौर्य का जो प्रकरण था काफ़ी हाईलाइट हुआ और मनीष दुबे को इसमें प्रमुख दोषी माना आलोक मौर्य ने। दोस्तों, आगे हम आपसे बात करते हैं ऐसी ही महिलाएं जो अपने प्रेम प्रसंग को चलते, अपने वैवाहिक जीवन के चलते काफ़ी वायरल हुई। उनमें आपने एक महिला जो पाकिस्तान से हिंदुस्तान में आई, भारत में अवैध रूप से उसने एंट्री की, सीमा हैदर। जब से हिंदुस्तान में आई है सीमा हैदर लगातार सुर्खियों में है, चाहे वो अपने पति के साथ अभद्र भाषा इस्तेमाल करते हुए हो, पूर्व पति गुलाम हैदर के साथ, या फिर पाकिस्तान के मामले में बोलते हुए देखा होगा, या फिर हिंदुस्तान में तमाम इस प्रकार के बयान देना और अपनी मंजी हुई भाषा शैली जो हिंदी भाषा सीमा हैदर बोलती है, उससे ऐसा प्रतीत नहीं होता कि एक पाकिस्तानी महिला और अनपढ़ महिला इतनी धारा प्रवाह के साथ हिंदी बोल सकती हो। लोगों को ये भी सकता कि सीमा हैदर कोई जासूस तो नहीं हो, क्योंकि जिस प्रकार से वह अपने पति तथाकथित पति कहें या वर्तमान पति कहें जो सचिन मीणा के साथ उनके घर पर रह रही हैं, उन पर लोगों ने ये आरोप लगाया था कि जिस प्रकार से सचिन मीणा ने सीमा हैदर को अवैध रूप से भारत में एंट्री कराने के लिए जो फेक दस्तावेज तैयार करवाए थे, वह भारत की सुरक्षा एजेंसियों को चकमा देने का काम किया, और ये बहुत बड़ा कृत्य है। और फिर सचिन मीणा के ही घर पर सीमा हैदर क्यों? आखिर क्या सीमा हैदर हिंदुस्तान में आश्रय चाहती थी और एक सचिन मीणा को मोहरा बनाकर सीमा हैदर ने इस्तेमाल किया? हालांकि सीमा हैदर की बात जब खुल गई और जब एक अधिवक्ता के माध्यम से पुलिस को सूचना दी गई और सीमा हैदर सचिन मीणा अरेस्ट हुए और वो जमानत पर हैं, लेकिन सुर्खियाँ इसमें तब आई जब गुलाम हैदर ने कहा कि मेरा तलाक नहीं हुआ है, इसने मेरे साथ धोखा किया है और मेरी जितनी संपत्ति थी जो मैंने विदेशों में मेहनत मजदूरी करके कमाई है, वह सीमा हैदर ने बेच दी, रातों रात सस्ते दामों में बेच दी। ये आरोप गंभीर था एक पति का, और एक पति आपने आम तौर पर गुलाम हैदर को रोते हुए देखा, लेकिन अब गुलाम हैदर ने इसमें नई सनसनी पैदा कर दी है कि उन्होंने अपने अधिवक्ता के माध्यम से कानून का सहारा लिया और कानून का सहारा लिया, न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। ऐसे में ये उम्मीद है कि गुलाम हैदर को भी उम्मीद है और उनके अधिवक्ता का भी कहना है कि इसमें अब गुलाम हैदर को न्याय मिलेगा। सीमा हैदर सचिन मीणा, इनकी मुश्किलें बढ़ेंगी। इनकी शादी जो है वो अवैध है, जिस प्रकार से सीमा हैदर ने शादी का जश्न मनाया था, और भी काफ़ी गंभीर आरोप गुलाम हैदर ने अपनी पत्नी पर लगाए हैं। दोस्तों, ऐसी एक महिला का नाम और आपने सुना, बेती अंजू, जो हिंदुस्तान से पाकिस्तान गई थी और नसरुल्लाह के प्यार में गई थी।
उसने स्टार्टिंग में कहा, उसके परिवार वालों को भी भनक नहीं लगी और वह पाकिस्तान पहुंच गई, हिंदुस्तान का बॉर्डर क्रॉस कर गई। लेकिन उसने कहा मेरा दोस्त है, केवल नसरुल्लाह के साथ मैं मिलने आई हूँ। लेकिन बाद में जब उसकी सब बातें देखी गई और सच्चाई सामने आई तो सब झूठी बातें थीं। वह नसरुल्लाह के प्रेम में गई थी और वहाँ जाके उसने निकाह किया और अंजू से फातिमा बन गई और फातिमा बनने के बाद ही हिंदुस्तान वापस आई। हालांकि ये भी खबरें आई कि उसके साथ मारपीट हुई, क्योंकि नसरुल्लाह के परिवार में कलह हो गया था। उसका किसी अन्य लड़की के साथ जो उसकी रिलेटिव थी उनके साथ उसका निकाह की बात स्टार्ट थी, रिश्ता तय हो चुका था, लेकिन रिश्ता हुआ नहीं था। ऐसे में जो अंजू उर्फ फातिमा थी उनके परिवार के लिए एक संकट की तरह काम करने लगी और उन्हें लगा कि इसकी वजह से परिवार टूट जाएगा। आखिरकार नसरुल्लाह और उनके परिवारजनों ने अंजू उर्फ फातिमा से छुटकारा पाना ही उचित समझा और उनको स्वदेश वापस भेज दिया। जो हिंदुस्तान में आई थी उस समय उनकी काफ़ी चोटें भी थीं। उनसे पूछा गया तो कहा मंगलसूत्र, तमाम इस प्रकार के बहाने बताए। लेकिन दोस्तों उन्हें बहुत जल्दी सच्चाई सामने आ गई। उन्हें एहसास हुआ कि ये गलत हुआ है और आज अपने पति के साथ है, अपने बच्चों के साथ है। जो महिला हिंदुस्तान में के अपने पति को धमकाने से पीछे नहीं हट रही थी, पाकिस्तान में रहते हुए हिंदुस्तान की मीडिया को भी धमकाने का काम किया, लेकिन आखिरकार उसे शरण कहाँ मिली? हिंदुस्तान के अंदर। दोस्तों ये बड़ा प्रश्न है कि आखिरकार विवाहित महिलाएं जिनके बच्चे हैं, परिवार है, और इन महिलाओं के द्वारा इस प्रकार के कदम उठाए जाना, क्या ये समाज हित में या फिर परिवार हित में या फिर सम्मानजनक स्थिति के लायक इस प्रकार का कदम है? इससे समाज में किस प्रकार का संदेश जा रहा है, सामाजिक प्रतिष्ठा किस प्रकार से धूमिल हो रही है और भारतीय संस्कृति को किस प्रकार से ये लोग ठेंगा दिखाने का काम कर रहे हैं, ये दोस्तों हमारा बड़ा प्रश्न है। क्या इन महिलाओं के द्वारा जो कदम उठाए गए, जो इनके पतियों ने ही इन पर आरोप लगाए हैं, चाहे वह सीमा हैदर हो, चाहे वह अंजू उर्फ फातिमा हो, चाहे वह पीसीएस अधिकारी ज्योति मौर्य हो, लेकिन इनके पतियों ने ही स्वयं आरोप लगाए और ये आरोप गंभीर आरोप हैं। जिस प्रकार से आलोक मौर्य ने आरोप लगाए थे, गंभीर आरोप थे। क्या ये समाज में इस प्रकार का व्यवहार इन महिलाओं के द्वारा जो किया गया बेछम है? क्योंकि ज्योति मौर्य के प्रकरण की वजह से काफ़ी महिलाएं देश में पीड़ित हुई थी और उनको केवल शिक्षा से रोक दिया गया। जो तैयारी के लिए बाहर बड़े बड़े इंस्टीट्यूट में गई हुई थी, उनका परिवार और उनके पति उनका सहयोग कर रहे थे, लेकिन जैसे ही ज्योति मौर्य का प्रकरण सामने आया, उन्होंने अपनी पत्नी को वापस बुलाया और वो महिलाओं का दोष कुछ नहीं था, केवल ज्योति मौर्य के प्रकरण की वजह से। आखिरकार देश में ये संस्कृति के पाश्चात्य सभ्यता का असर हमारे देश की संस्कृति पर हो रहा है, जबकि पश्चिमी देश आज भारतीय संस्कृति को अपनाते जा रहे हैं और हम अपने आप को पश्चिमी देशों की संस्कृति की ओर ले जा रहे हैं। आखिर इतना बड़ा बदलाव क्यों कि भारतीय संस्कृति का जो अनुसरण है पूरा संसार करना चाहता है, लेकिन हम इसमें पीछे क्यों? इस पर अपनी राय दें। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।